अगले कुछ घंटे अंसारी ब्रदर्स के लिए बेहद खास हैं। अंसारी ब्रदर्स यानी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध इन दोनों भाइयों के खिलाफ गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। लिहाजा इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। अगर ये फैसला अंसारी ब्रदर्स के खिलाफ आता है यानी दोनों दोषी पाए जाते हैं तो दोनों को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। ऐसे में जो अफजाल अंसारी हैं उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। दरअसल अब अफजाल अंसारी गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं बीएसपी के टिकट पर। लिहाजा अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो जा सकती है। तो यानी न सिर्फ आर्थिक तौर पे बल्कि राजनीतिक तौर पे भी ये जो फैसला होगा वो अंसारी परिवार के लिए बेहद खास है। लिहाजा जो उनके समर्थक हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी जो नजर है वो इस केस पर टिकी हुई है। अगर इस केस की बात करें तो साल 2007 में दोनों भाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया था। इस केस के पीछे का जो आधार बनाया गया था वो कृष्णानंद राय हत्याकांड, इसके साथ ही 27 साल पहले नंदकिशोर रुंगटा का जिस तरीके से अपहरण और उसके बाद हत्या कर दी गई थी, इन दोनों केस को आधार बनाकर दोनों भाइयों को गैंगस्टर में निरुद्ध किया गया था। लगभग 15 साल तक ट्रायल चला और इस दौरान जो 10 लोग थे उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी गवाही दी और इसके बाद जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया था। अब 29 अप्रैल को ये फैसला आएगा और इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। गैंगस्टर एक्ट में अंसारी परिवार के दोनों भाई यानी मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर फैसला आने वाला है। लिहाजा इस फैसले पर हर किसी की नजर है। हमारे साथ लियाकत अली मौजूद हैं जो कि अंसारी परिवार की ओर से साक्ष्य पेश कर रहे हैं। ये जो है सन 2005 में 29/11/2005 को कृष्णानंद की राय की हत्या के मामले में ये गैंगस्टर का मुकदमा जो है 2007 में पुलिस थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर में कायम हुआ था, जिसमें कि ट्रायल की कार्रवाई चल रही थी और सारे गवाही साक्ष्य पूरा होने के उपरांत जो है बहस हुई, लिखित बहस हुई। उसके बाद जो है ये 29/4/2023 को ये निर्णय हेतु जो है माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा तारीख नियत की गई है 29/4 को निर्णय के लिए। ट्रायल के दौरान कितने जो गवाह थे वो अदालत के सामने पेश हुए, क्या कुछ रहा उस दौरान? देखिए, ट्रायल के दौरान कुल 7-8 गवाह जो है ट्रायल कोर्ट में पेश हुए। सब लोगों ने अपनी जो है गवाही दिया है। जो गैंगस्टर एक्ट में जो चार्जशीट में जो गवाह है सबकी गवाही पूरी हो चुकी है। सब लोगों ने अपनी गवाही जो है, जो पुलिस का बयान है 161 का, उनके अनुसार उन लोगों ने दिया है। इस मामले की अगर बात करें तो क्या कृष्णानंद के राय के अलावा नंदकिशोर रुंगटा जो हत्याकांड हुआ था 27 साल पहले 1997 में, क्या उसको भी आधार बनाया गया था क्या इस गैंगस्टर में? देखिए, जो रुंगटा अपहरण कांड है वो थाना भेलूपुर वाराणसी में, वो केवल मुख्तार अंसारी उसमें अभियुक्त थे। तो गैंग चार्ट में अफजाल अंसारी माननीय सांसद गाजीपुर के विरुद्ध तो एक ही मुकदमा है, केवल कृष्णानंद राय वाला। लेकिन मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंग चार्ट में 2 मुकदमे हैं, एक कृष्णानंद राय हत्याकांड और एक रुंगटा अपहरण कांड, 2 मुकदमे हैं। और कृष्णानंद राय हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट नई दिल्ली द्वारा जो है दोनों लोग माननीय सांसद अफजाल अंसारी साहब और मुख्तार अंसारी साहब दोनों लोग बरी हो चुके हैं। और जो रुंगटा अपहरण कांड है उसमें मुख्तार अंसारी भी कई वर्षों पूर्व ही सीबीआई कोर्ट लखनऊ सेशन कोर्ट से बरी हो चुके हैं। क्या उम्मीद करें कल मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश होंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ेंगे और अफजाल अंसारी क्या फिजिकली रहेंगे यहाँ पर? देखिए, माननीय पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही प्रत्येक तारीख पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पेश होते हैं। और कल भी माननीय एमपी एमएलए न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेश होंगे। और अफजाल अंसारी तो प्रत्येक तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते रहे हैं और उपस्थित होंगे। अगर इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो कितने साल की सजा हो सकती है और क्या आगे की कुछ रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर दोषी पाए जाते हैं अफजाल अंसारी तो उनकी सदस्यता भी चली जाएगी? देखिए, मैं एक अधिवक्ता हूं, मेरे एक सीमा है
और एक मेरी एक कानूनी तौर पे मैं जानना चाह रहा हूँ, कानूनी तौर पे जानना चाहता हूँ कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो कानूनी तौर पर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि गैंगस्टर एक्ट में जो प्राविजन है उसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा निर्धारित है। बस मैं फैसला आने के पहले न तो न्यायालय पर कमेंट कर सकता हूँ, न तो अपने अभियुक्त के खिलाफ कुछ कह सकता हूँ।